प्रियतम का जन्म। भगवान गणेश की कथा कैलाश पर्वत के दिव्य निवास में, जहां हवा अनंत काल के मौन मंत्र से गूंजायमान थी और नदियां शुद्ध चेतना के अमृत से प्रवाहित थीं, दिव्य युगल भगवान शिव और देवी पार्वती निवास करते थे। उनका निवास पूर्ण अविचल तप का क्षेत्र था, जो शिव के पारलौकिक स्वरूप का प्रतिबिंब था। वे परम योगी थे, गहन ध्यान में लीन। उनकी चेतना अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त थी। शक्ति ब्रह्मांडीय ऊर्जा की अवतार पार्वती इस पर्वतीय निवास का हृदय थीं। वे प्रेम, शक्ति और कृपा का साक्षात स्वरूप थीं। फिर भी दिव्यता में भी संगति की मानवीय आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है। जब शिव दूर होते थे, अक्सर युगों युगों तक समाधि में लीन रहते थे, तो पार्वती अकेली रह जाती थीं। महान देवता और रार्षि शिव को श्रद्धांजलि देने आते थे, लेकिन पार्वती अपनी दिव्य लीला में एक ऐसे साथी की कामना करती थीं जो केवल उनका हो, एक ऐसा पुत्र जो उनका अपना हो, जो एक बच्चे के प्रेम की अटूट निष्ठा के साथ उनकी निजता की रक्षा करे। ऐसे ही एक दिन जब शिव अपने लंबे ध्यान प्रवास पर गए हुए थे, पार्वती ने स्नान करने का निश्चय किया। उनके महल के चारों ओर के शांत उद्यान उनका निजी आश्रय थे, लेकिन शिव के किसी गण, उनके दिव्य सेवक या यहाँ तक कि किसी घुमक्कड़ आर्षि द्वारा स्नान के दौरान उन्हें परेशान किए जाने के विचार ने उन्हें असुरक्षित महसूस कराया। उन्हें एक रक्षक, एक द्वारपाल की आवश्यकता थी जो उनकी आज्ञा के प्रति पूरी तरह समर्पित हो। उनके मन में एक सुंदर, शक्तिशाली विचार प्रस्फुटित हुआ। वह मुस्कुराई। उनकी करुणा और रचनात्मक ऊर्जा आपस में गूंथ गईं। स्नान से बाहर निकलते हुए उन्होंने मुट्ठी भर हल्दी का लेप लिया, जो उन्होंने अपनी त्वचा को साफ करने के लिए लगाया था। यह लेप, जिसे उपटन के रूप में जाना जाता है, केवल पाउडर नहीं था। यह उनकी दिव्य ऊर्जा, उनकी शक्ति के सार से ओतप्रोत था। एक मां के प्रेम और विश्व माता की शक्ति से उन्होंने उस लेप को गूंथा और उसमें अपने प्राण, अपनी जीवन शक्ति का संचार किया। उन्होंने उसे एक युवा बालक के रूप में गढ़ा, जो बलवान और तेजस्वी था। उन्होंने उस आकृति में प्राण फूंक दिए। बालक हिल उठा। उसने अपनी आंखें खोली और देवी को अटूट भक्ति से देखा। वह लंबा, सुंदर और जीवन शक्ति से भरपूर था। वह उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। मां, उन्होंने श्रद्धा से भरे स्वर में कहा, मैं आपका पुत्र हूं। मुझे आज्ञा दीजिए और मैं उसका पालन करूंगा। पार्वती का हृदय प्रेम और गर्व से भर गया। उन्होंने उसे, अपनी रचना, अपने पुत्र को गले लगा लिया। उन्होंने उसका नाम गणेश रखा। मेरे प्यारे बच्चे, उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारा कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हें मेरे कक्षों के द्वार पर पहरा देना है। जब मैं स्नान कर रही हूं, तब किसी को भी अंदर न आने देना। तुम मेरी निजता के रक्षक हो। यही मेरी आज्ञा है। ऐसा ही होगा मां। गणेश ने दृढ़ निश्चय के साथ उत्तर दिया। उन्होंने द्वार पर अपना स्थान ग्रहण किया। उनके हाथ में एक शक्तिशाली गदा थी। उनकी मुद्रा दृढ़ और अविचल थी। वह एक आदर्श पुत्र थे। उनका पूरा अस्तित्व अपनी मां की इच्छा पूरी करने पर केंद्रित था। समय बीतता गया और कैलाश की शांति एक शक्तिशाली उपस्थिति के आगमन से भंग हो गई। भगवान शिव घर लौट आए थे। वह अपने निवास की ओर चल पड़े। उनका मन अभी भी गहन ध्यान के कारण विशाल और शांत था, अपनी प्रिय पार्वती से पुनर्मिलन की आशा में। जैसे ही वे निजी उद्यान के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, एक अनजान बालक ने अपनी गदा से उनका रास्ता रोक लिया। बालक ने दृढ़ स्वर में आदेश दिया, रुको, कोई भी आगे नहीं जा सकता। मेरी माता देवी पार्वती का यही आदेश है। शिव अचंभित रह गए। कैलाश के स्वामी, दुष्टों के संहारक, अपने ही द्वार पर क्यों रोके जा रहे हैं? उन्होंने बालक की ओर देखा। उनमें एक दिव्य आभा थी, एक ऐसी शक्ति जिसे नकारा नहीं जा सकता था। लेकिन शिव ने उन्हें पहचाना नहीं। एक तरफ हटो बालक, शिव ने कहा। उनके होठों पर एक मंद मुस्कान थी। मैं शिव हूं। यह मेरा घर है। पार्वती मेरी अर्धांगिनी है। तुम मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। लेकिन गणेश अपनी बात पर अड़े रहे। उनकी निष्ठा घर के स्वामी के प्रति नहीं, बल्कि अपनी माता के आदेश के प्रति थी। हे प्रभु, मैं क्षमा चाहता हूं, उन्होंने उत्तर दिया। उनका स्वर सम्मानजनक लेकिन अडिग था।
लेकिन मेरी माँ का वचन ही मेरा सर्वोच्च नियम है। उनकी स्पष्ट अनुमति के बिना मैं किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकता। शिव के भीतर एक अजीब और अपरिचित भावना हिलोरें लेने लगी। यह अभी क्रोध नहीं, बल्कि एक गहन उलझन थी। यह दृढ़ निश्चयी बालक कौन था जिसने पार्वती को अपनी माता बताया था? अन्य देवता और शिव के गण जो इस गतिरोध को देखने के लिए एकत्रित हुए थे भी उतने ही व्याकुल और चिंतित थे। तर्क तर्क में बदल गया और तर्क टकराव में। शिव का धैर्य, जो ब्रह्मांड जितना विशाल था, क्षीण होने लगा। पार्वती के प्रति बालक की अटूट आज्ञाकारिता शिव की धृष्टता में बदलने लगी। गणों ने बालक को समझाने की कोशिश की, फिर उसे धकेलने की, लेकिन अपनी मां की शक्ति से सशक्त गणेश ने उन सभी को आसानी से परास्त कर दिया। वह एक दुर्जय योद्धा थे जिन्होंने अकेले ही शिव की पूरी दिव्य सेना को रोक रखा था। एक ब्रह्मांडीय तनाव हवा में छा गया। गतिरोध अब एक साधारण घरेलू गलतफहमी नहीं थी, यह ब्रह्मांडीय सिद्धांतों के टकराव में बदल गया था। मात्र आज्ञा के पूर्ण पालन का सिद्धांत, गणेश का धर्म बनाम पति के विधिपूर्वक प्रवेश का सिद्धांत, शिव का विशेषाधिकार। अंततः शिव में एक गहन आदिम क्रोध उत्पन्न हुआ। यह कोई तुच्छ क्रोध नहीं था, बल्कि तांडव की प्रचंड विनाशकारी शक्ति थी। वह शक्ति जो काल के अंत में ब्रह्मांड को विलीन कर देती है। अपने गणों को पराजित और अपना मार्ग अवरुद्ध देखकर शिव ने अपना सबसे भयानक त्रिशूल उठाया। उसी क्षण अपने कक्षों के अंदर पार्वती ने ब्रह्मांडीय सामंजस्य में एक तीव्र विक्षोभ महसूस किया। उनकी रीढ़ में भय की एक सिहरन दौड़ गई। उन्हें भय से एहसास हुआ कि बाहर क्या हो रहा होगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आकाश को हिला देने वाली शक्ति से भगवान शिव ने अपने दिव्य क्रोध में त्रिशूल चलाया। प्रहार तीव्र और प्रबल था। इसने बालक पर प्रहार किया और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। जो सन्नाटा छा गया वह कानफोड़ू था। गण भयभीत होकर खड़े हो गए। बालक गणेश द्वार पर निर्जीव पड़े थे। तभी पार्वती जल्दी से वस्त्र पहनकर बाहर भागी। जो दृश्य उनकी आंखों के सामने आया उसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। उनका पुत्र, उनका सुंदर निष्ठावान पुत्र, उनके ही पति द्वारा मारा गया, भूमि पर मृत पड़ा था। उनके मुख से अपार दुख और क्रोध का विलाप फूट पड़ा। सौम्य देवी आदि शक्ति के भयानक रूप में परिवर्तित हो गई। ब्रह्मांड कांप उठा, तारे टिमटिमाने लगे, ग्रह हिलने लगे और देवताओं ने भय से अपने मुख छिपा लिए। उसका दुख सिर्फ एक मां का दुख नहीं था, यह सृष्टि की ब्रह्मांडीय ऊर्जा थी जो विनाश की पीड़ा महसूस कर रही थी। उसने शिव पर एक जघन्य कृत्य का आरोप लगाया, एक निर्दोष बालक की हत्या का जो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था। उसने प्रतिज्ञा की कि यदि उसके पुत्र को तुरंत और पूरी तरह से जीवित नहीं किया गया तो वह अपनी विनाशकारी शक्ति का प्रयोग करके पूरी सृष्टि को तहस नहस कर देगी। शिव, जिनका क्रोध जितनी जल्दी भड़का था उतनी ही जल्दी शांत हो गया, अब वे गहरे पश्चाताप से भर गए। उन्हें पार्वती के शब्दों में सच्चाई दिखाई दी। बालक निर्दोष था, बस अपनी मां की आज्ञा मान रहा था। उसने जल्दबाजी में काम किया था। उसने पार्वती को गले लगाया, उन्हें शांत करने की कोशिश की और गणेश को पुनर्जीवित करने का वादा किया। मैं उसे वापस लाऊंगा मेरे प्रिय, शिव ने करुणा से भरी आवाज में कहा। लेकिन उसका सिर मेरे त्रिशूल की शक्ति से नष्ट हो गया था। इसे फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। हमें दूसरा सिर ढूंढना होगा। उन्होंने अपने गणों को निर्देश दिया, आगे बढ़ो, उत्तर दिशा की यात्रा करो, क्योंकि यह ज्ञान और समृद्धि की दिशा है। जो भी जीव तुम्हें मिले उसे खोजो जो उत्तर दिशा की ओर सिर करके लेटा हो। उसका सिर लाओ और हम उसे इस बालक पर रख देंगे, जिससे उसे नया जीवन मिलेगा। गण उत्तर दिशा की ओर तेजी से बढ़े। वे दूर दूर तक यात्रा करते रहे, जब तक कि उन्हें एक भव्य सफेद हाथी नहीं मिल गया। यह हाथियों का राजा ऐरावत था, इंद्र का अपना वाहन, या कुछ कथाओं के अनुसार एक अकेला कुलीन हाथी। यह लेटा हुआ था। इसका सिर राजसी ढंग से उत्तर दिशा की ओर था। इसे ब्रह्मांड से एक संकेत मानकर गणों ने सम्मानपूर्वक हाथी का सिर काट दिया और उसे कैलाश पर्वत पर वापस ले आए। जीवन और मृत्यु के स्वामी भगवान शिव ने हाथी का सिर लिया और अपनी दिव्य शक्ति से
उसे उस बालक के निर्जीव शरीर पर रख दिया। उन्होंने पुनरुत्थान की शक्ति का आह्वान करते हुए अत्यंत शक्तिशाली मंत्रों का जाप किया। एक तेज प्रकाश ने उस आकृति को घेर लिया। शरीर में हलचल हुई, छाती सांस के साथ ऊपर नीचे हुई और हाथी के सिर वाले बालक ने अपनी आंखें खोलीं। वह जीवित, पूर्ण और पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होकर उठा। वह अब केवल पार्वती का पुत्र नहीं था, वह अब एक अद्वितीय दिव्य प्राणी था जिसे स्वयं शिव का आशीर्वाद प्राप्त था। पार्वती का दुख आनंद में बदल गया। वह आगे बढ़ी और अपने पुत्र को गले लगा लिया। उनके आंसू अब खुशी के थे। उन्होंने उसका चेहरा थाम लिया। हाथी की बुद्धिमान, कोमल आंखें उसी शुद्ध प्रेम और भक्ति से उनकी ओर देख रही थीं। उसके कृत्य का प्रायश्चित करने और अपनी मां के प्रति बालक की अटूट भक्ति का सम्मान करने के लिए भगवान शिव ने उसे एक महान वरदान दिया। आज से शिव ने घोषणा की, उनकी वाणी तीनों लोकों में गूंज उठी। आप मेरे गणों के स्वामी, गणपति के नाम से जाने जाएंगे। आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र हैं और कोई भी कार्य, चाहे वह दैवीय हो या मानवीय, आपका नाम लिए बिना और आपका आशीर्वाद लिए बिना कभी शुरू नहीं होगा। आप विघ्नहर्ता और ज्ञान, बुद्धि और नई शुरुआत के देवता होंगे। देवताओं ने उन पर आशीर्वादों की वर्षा की। उन्होंने उन्हें मोदक का एक कटोरा दिया, मीठे पकौड़े जो उनका पसंदीदा भोजन बन गए, जो आत्म साक्षात्कार की मिठास का प्रतीक थे। उन्होंने उन्हें एक चूहे को उनके वाहन के रूप में आशीर्वाद दिया, एक ऐसा प्राणी जो इच्छा का प्रतीक है, जिसे वे, ज्ञान के स्वामी, पूर्ण नियंत्रण में रखेंगे। इस प्रकार भगवान गणेश का जन्म हुआ, किसी पारंपरिक जन्म से नहीं, बल्कि एक मां के प्रेम, उसकी शक्ति की शक्ति, एक गलतफहमी के उग्र नाटक और एक पिता के करुणामय ज्ञान से। उनका रूप, मानव और हाथी का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण हमें सिखाता है कि हमारा सच्चा स्वरूप नश्वर और दिव्य, लघु व्यक्ति और विशाल ब्रह्मांड का एक संयोजन है। उनकी कहानी भक्ति की शक्ति, कर्तव्य के महत्व, मां के वचन की पवित्रता और इस सुंदर सत्य की एक शाश्वत याद दिलाती है कि सबसे कष्टदायक संघर्षों से भी एक नई, अधिक बुद्धिमान और अधिक करुणामय शुरुआत हमेशा उभर सकती है। और इसलिए आज तक कोई यात्रा, कोई नया उद्यम, कोई पुस्तक या कोई साधारण कार्य शुरू करने से पहले हम उनका नाम जपते हैं, AUM गम गणपतये नमः। हम उनकी कृपा का आह्वान करते हैं, यह जानते हुए कि आरंभ के स्वामी हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे, हमारी बुद्धि का मार्गदर्शन करेंगे और हमारे प्रयासों को आशीर्वाद देंगे, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने अपने चमत्कारी जन्म के दिन ब्रह्मांड को आशीर्वाद दिया था।